हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग नॉन हिंदी चैप्टर 9 पढ़े थे, अशोक का शस्त्र त्याग। आज उसके ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसके बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका जो है बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आप लोग को बता दें, द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल आपको क्लास 10th और 12th के संपूर्ण विषय की पूर्ण तैयारी कराना चाहता है। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास, आज का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है अशोक के शस्त्र त्याग। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पद्मा कौन थी? तो याद रखिएगा, कलिंग महाराज की राजकुमारी, कलिंग की महारानी, कलिंग की नर्तकी, इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा जो थी वह कलिंग की राजकुमारी थी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अशोक जो थे वह कहाँ के सम्राट थे? मगध के, वैशाली के, कलिंग के, बंगाल के? तो आपको बता दें, अशोक जो थे यह मगध के सम्राट थे। ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों तक चला था? कलिंग का जो युद्ध था वह कितने साल तक चला था? 4 वर्षों तक, 3 वर्षों तक, 5 वर्ष, 8 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जो है 4 वर्षों तक कलिंग का युद्ध चला था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के शस्त्र त्याग पाठ का क्या, अशोक के शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा, परमो धर्म, शांति का पक्षधर? ए और बी? तो यह जो है इस चैप्टर में बताया गया है अहिंसा, परमो धर्म और शांति, यानी ए और बी राइट आंसर है। अशोक जो था वह शस्त्र को त्याग दिया था, यानी जो है अशोक जो था वह शस्त्र को त्याग कर बुद्ध के शरण में चला गया था, यानी शांति के शरण में चला गया था और अहिंसा को अपना धर्म माना था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? हम लोग पढ़े थे, रेखा, जया, पद्मा, सभा। कौन थी? तो याद रखिएगा, कलिंग महाराज की जो कन्या थी उसका नाम था पद्मा, जो अशोक से बदला लेने के लिए रणभूमि में उतर कर आ गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग जो किस विधा की रचना है? निबंध है, एकांकी है, डायरी है, स्मरण? कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, अशोक शास्त्र त्याग जो है एकांकी है, जो नाटक से छोटा होता है और वंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई यह प्रमुख नाटक में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है? बताना है अशोक का शस्त्र त्याग जो है किनकी रचना है? अरुण, कमल, बेढव बनारसी, वंशी लाल श्रीवास्तव? तभी आप लोग को बताया वंशीधर श्रीवास्तव जी की यह प्रमुख रचना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। पद्मा की संबंध किससे है? किस युद्ध से पद्मा की संबंध? कलिंग युद्ध, उत्तर युद्ध, 1857 की क्रांति, पलासी के? तो यह कलिंग युद्ध में अशोक से बदला लेने के लिए आई थी। संबंध हो जाएगा कलिंग, यानी ए नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अशोक के शस्त्र त्याग में कितने पात्र हैं? अशोक के शस्त्र त्याग एकांकी में पात्र है? 1, 2, 3, 4। तो मुख्य रूप से अशोक के शस्त्र त्याग है, अशोक है, पद्मा है, संवाददाता है और सैनिक के अधीक्षक, यानी लगभग 4 पात्र है, यानी नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग है। पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? अपने भाई का, अपने पति का, अपने पिता का, अपने पुत्र का? तो अशोक ने कलिंग महाराज को बंदी बना लिया था और
मार दिया था, इसीलिए पद्मा अपने पिता, वह उसके पिता थे, तो पिता का बदला लेना चाहती थी। सी नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अस्त्र एक हथियार होता है, घुमाकर चलाने वाला, फेंक कर चलाने वाला, आग लगाने वाला। अस्त्र जो होता है यह फेंक कर चलाए वाला अस्त्र होता है, यानी बी नंबर इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे है, पद्मा के ललकारने पर अशोक क्या किया। पद्मा ललकार रही थी कि मेरे पिता के हत्यारा, मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, तुमसे युद्ध करना चाहता। फिर अशोक क्या कहा, युद्ध करने लगा, युद्ध करना छोड़ दिया, डर कर युद्ध के मैदान से भाग गया। इनमें से युद्ध करना छोड़ दिया और बुद्ध के मार्ग को ने अपना लिया, कहा कि आज के बाद अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, किसी को नहीं मारूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था। अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने, सेनापति। अशोक ने आज्ञा दिया कि यह जो है, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आज के बाद यह सम्राट अशोक आपको कभी नहीं किसी से युद्ध करने के लिए कहेगा, यानी अशोक। अगला क्वेश्चन है, मैं स्त्री बद्ध नहीं करूंगा, यह पंक्ति कौन कहा था। मैं स्त्री बद्ध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कहा था। पद्मा ने, सैनिक ने, सेनापति ने, अशोक ने। अशोक कहता है कि मैंने इतना जो है इतना लोगों को मारा, इससे उसका दिल दहल गया था, वह युद्ध करना नहीं चाहता था और कहा कि मैं स्त्री बद्ध इतना बड़ा पाप नहीं करूंगा, यह अशोक ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, अस्त्र। फेंक कर चलाए जाने वाले को कहते हैं शस्त्र, और हाथ में रखा जाता है उसको अस्त्र। अस्त्र, शस्त्र, अगन्य, लाठी, यानी शस्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धम शरणम गच्छामि किसने कहा था कि मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ। अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, औरंगजेब। यह बात अशोक ने कहा और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये उन बताए थे आपको, युक्त नामक बौद्ध भिक्षुक था जो उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया। उसके बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था। सेना ने, अशोक ने, पुलिस ने, चंद्र। यह अशोक के कहे थे कि मैं स्त्री पर, सेना पर नहीं चलाऊंगा। इतना ही ऑब्जेक्टिव था। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग अशोक के शस्त्र त्याग पाठ का लघु तरीके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल। यह चैनल आपको हमेशा स्वागत करता है, और जो है आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।